Hello everyone, my name is Tushar Bharti. I welcome you all in this physics question series. So this question is related to rotation which was asked in NEET. So this is basically a NEET PYQs. So ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉड है जिसका कि मास जो है 20 kg है, ये लीन अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल और ये वर्टिकल वॉल स्मूथ है और रॉड का जो लेंथ है 5 मीटर है और इसका जो ये सेकंड एंड है वो रफ सरफेस पे लाई कर रहा है। तो हमको बताना है कि ये जो रफ सरफेस फ्लोर है ये कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा रॉड पे। तो बेसिकली इस पे ये जब अगर बोल रहा है कि रॉड रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो हमको जो है दो इक्विलिब्रियम कंडीशन के इक्वेशंस लिखने, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले मैंने जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो एक नॉर्मल बाय वॉल होगा और इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स होगा। सिमिलरली एक mg ग्रेविटी है तो इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल बाय फ्लोर होगा। तो मैंने n इक्वल्स टू mg कर दिया और f इक्वल्स टू nw कर दिया। नाउ फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम मैंने नेट टॉर्क जीरो किया अबाउट o, इस पॉइंट पे मैंने इस यहाँ पे एक्सेस मान लिया और इस पॉइंट पे कर लिया। तो नॉर्मल तो टॉर्क किसके किसके द्वारा लग रहा होगा, mg के द्वारा, f के द्वारा, n के द्वारा और nw के द्वारा। nw के द्वारा टॉर्क क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये एक्सेस पे ही फोर्स लग रहा है तो ये जीरो हो जाएगा। फिर mg n और f बचा तो mg के जो द्वारा लगेगा ये r और f होगा तो ये माइनस के कैप होगा तो मैंने माइनस एम जी एल बाई टू साइन 60 लिख दिया। फिर टॉर्क बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा, आर ये प्लस एफ ये आर क्रॉस एफ। तो आर इसका क्या है, एल साइन 60 इंटू एन, एन क्या है एम जी है तो मैंने एम जी एल साइन 60 एंड आर क्रॉस एफ विल बी प्लस ऑफ के कैप, सो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। सिमिलरली टॉर्क बाय फ्रिक्शन क्या होगा, आर क्रॉस एफ, इसका आर ये हो जाएगा विच इज एल कॉस 60 इंटू एफ एंड ये माइनस के कैप होगा तो मैंने ये माइनस एफ एल कॉस 60 लिख दिया। तो ये इक्वेशन मेरे को मिल गया इक्वल्स टू जीरो। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे को 100√3 बराबर एफ मिल गया। तो ये यहाँ से आपको फ्रिक्शन फोर्स मिल गया। तो आपको बेसिकली इसमें आर और एफ जानना है, क्योंकि टॉर्क जो होता है दो फॉर्मूला होता है, आर परपेंडिकुलर एफ या फिर टॉर्क इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर आर। तो यहाँ पे मैंने एफ ये है तो मैंने आर परपेंडिकुलर मान लिया, यहाँ से यहाँ का आर ये है, इसका मैंने परपेंडिकुलर ये प्रोजेक्शन ले लिया तो ये क्या हो गया एल, यहाँ सॉरी ये mg के लिए ये mg है और इसका जो है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का r है तो इसके लिए r परपेंड इस फोर्स के लिए r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका मैंने जब ये प्रोजेक्शन लिया तो क्या हो गया l बाई टू साइन 60। सिमिलरली मैंने हर एक फोर्स का, जैसे ये फ्रिक्शन फोर्स है तो इसका यहाँ से यहाँ के लिए r ये है और फ्रिक्शन फोर्स ये है, तो इस तरह से मैंने किया। तो एफ आर परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर एफ, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टिल देन यू वॉच, लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा, बाय बाय।